हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये पार्टनरशिप का एडमिशन का एक सम्स करेंगे। कल जो वीडियो डाला गया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको करेक्ट करके ये वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, मिस्टेक क्या था वो देखिए। एक्चुअली हुआ क्या था, यहाँ पर जो न्यू रेशियो निकालने के लिए यहाँ लिखा था एक्स गिव्स, पहले ओल्ड रेशियो 3:2 दिया गया है। एक्स गिव्स 1/3 ऑफ ही शेयर, यहाँ 1/3 ऑफ हिज शेयर लिखा हुआ है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब वाई अपने शेयर से 1/10 दे देता है और एक्स अपने शेयर का 1/3 देता है। यहाँ पर भी मैं ऑफ समझ के सम कर दिया। ठीक, तो इसको अभी हम लोग करेक्ट करके करते हैं। तो देखो, पहले न्यू रेशियो निकालेंगे कैसे। ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो दिया गया है 3:2। ठीक है, न्यू रेशियो निकालेंगे जेड का, जेड से शेयर निकालते हैं। इसके हिसाब से एक्स का शेयर कितना होगा, थ्री बाई फाइव, और वाई का शेयर कितना होगा 2/5। यहाँ जेड का शेयर कितना होगा, जेड का शेयर हो जाएगा ये एक्स 3/5 का कितना देने को कह रहा है, अपने हिस्सा का 1/3, राइट, प्लस वाई कितना देगा, वाई अपने शेयर का नहीं देगा, 1/10 देगा। ठीक है, टोटल 1/10 देगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ए बचा 1/5 प्लस ए बचा 1/10। इसका अगर सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करो, 10 ले लेंगे एलसीएम, 5 2 जा 10, 10 1 जा 12, ए हो गया 3/10। अब एक्स का रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, एक्सेस रिमेनिंग या न्यू शेयर कितना बचा। ठीक है, एक्स का रिमेनिंग शेयर 3/5 से कितना दे दिया, ये 1/5 दे दिया ना, देखो ये एक्स दे रहा है ना, ये 1/5 दे दिया, तो इसका बचेगा 2/5। और वाई का रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 2/5 से कितना दिया 1/10, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 - 4, ये हो गया 4 इंटू हो गया 4 - 1 3/10। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, इसको 10 बनाने के लिए क्या करना हमको, 2/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4/10। अब न्यू रेशियो कितना आ गया, न्यू रेशियो एक्स वाई जेड का, x:y:z कितना हो गया, देखो x का है 4/10 मतलब 4 ले लिए, y का है 3/10 मतलब 3, और z का भी है 3/10 मतलब 3। ये जो रेशियो कैलकुलेशन वाला चैप्टर है उसमें भी ये सम दिया है, एक बार जाके देखना, अर्जुन भीम करके नाम होगा, 12-13 नंबर में ये सेम कैलकुलेशन दिया गया है और पहले कराया गया था। ठीक है, जो ऑफलाइन पढ़े हैं उनका बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो न्यू रेशियो कितना हो गया, न्यू रेशियो हो गया 4:3:3। ये देखिए आप लोग, ये देखो, ठीक है, यहाँ जो मैं लिखा है। इसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो का भी जरूरत पड़ेगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आएगा, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, एक्स इतना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 और वाई सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। तो दोनों को अगर 10 बनाना हो तो इसको ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 2:1, ये हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया, 2:1। ठीक है, समझ में आया बात, चलो।
क्लियर। इसके बाद हम लोग अब सम्स बनाएंगे। चलिए तब आगे देखते हैं। हम लोग क्या बनाना है अभी? रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ देखो, ये पता भी होगा, कल बना था। देखो क्या हुआ है, यहाँ से लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड। लैंड एंड बिल्डिंग मिला है 10,000 कम मिला है, तो 10,000 कम मिला तो इसको 10,000 बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक, ठीक है, 10,000 बढ़ा दिया जाएगा। और स्टॉक मिला है, स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 7,000, तो स्टॉक ज़्यादा मिला है तो उसको कम करना होगा। और पीवीडीटी कह रहा है कितना होगा, पीवीडीटी 5% होगा ऑफ द डेटर। डेटर है 30,000, 30,000 का 5% कितना हो जाएगा, 30,000 का 5% हो जाएगा 5 या 1,500 रुपया। और यहाँ देखो तो पहले से पीवीडीटी 1,000 मौजूद है, इसका मतलब न्यू पीवीडीटी क्रिएट कितना हो रहा है, 1,500 से 1,000 माइनस करो, बचेगा 500। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2,500। ठीक है, तो यहाँ होगा 2,500, 2,500 इंटू 3/5, 2/5, ये हो जाएगा 1,500, ये हो जाएगा 1,000। ठीक है, हो गया इनका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया 1,500। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो थोड़ा शॉर्ट बनाना है क्योंकि एक क्वेश्चन एक बार बन गया है, टाइम बर्बाद नहीं करना मुझे। ठीक है, हो गया ये। चलिए इसको कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अब क्या बनाना है हम लोग को, ये बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ आ जाओ, बाई बैलेंस बीडी कितना कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 32,600, इसका दिया हुआ है 40,400, और जेड का कितना है, जेड अभी आएगा। ठीक है, यहाँ कुछ बांटने के लिए है, इधर से तो कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन खाली है। ठीक है, कितना है रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन हो जाएगा 1,500, इसका 1,000 जो अभी बताया गया। ठीक है, इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में देखो, यहाँ पर कह रहा है, अच्छा जेड 30,000 लाया है कैपिटल, तो उसका कैपिटल भी कर दो बाई बैंक, 30,000 जेड का कैपिटल। इसके बाद बोल रहा है कि उसका गुडविल कैलकुलेट डिटरमाइन हुआ है, गुडविल 18,000 और 60% गुडविल आएगा, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लाएगा 60%। तो गुडविल ट्रीटमेंट याद है, चलो बता देता हूँ गुडविल ट्रीटमेंट पहले। यहाँ पर बताते हैं गुडविल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसको इग्नोर करना अभी। यहाँ गुडविल ट्रीटमेंट। ठीक है, $18,000 टोटल गुडविल उसका है जेड का, इसका 60% वो लाएगा, जो कि कितना होगा 8×6 = 48, तो 10,800 हो जाएगा। ये कैश में लाया, ये ब्रॉट इन कैश हुआ, इन कैश, जिसका अभी मैं करने जा रहा था, करूँगा यहाँ पर प्रीमियम पर गुडविल जो यहाँ पर लिखा था। ठीक है, उस पेज पर जाएंगे तब लिखेंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 10,000, 18,000 में से 10,800 माइनस करो तो बचेगा 7,200। इसका
कैपिटल के थ्रू एडजस्ट होगा, कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट। ठीक है, कैसे करना होगा याद करो, जो पार्टनर एडमिट हो रहा है वो डेबिट होगा। कौन एडमिट हो रहा है? जेट्स, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर 7200 और यहाँ पर 2:1 में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो था इसमें बढ़ जाएगा। तो 2:1 में बटेगा तो कितना बटेगा? 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24 दूनी 48, ये हो जाएगा 4800 और ये हो जाएगा 2400। ठीक है, समझ में आ गया? इसको अभी हम लोग पोस्ट करेंगे, थोड़ा ध्यान देना है इसको पोस्ट कैसे करना है। देखो बाई में जेड जाएगा, इतना याद रखना, बाई में जाएगा जेड, टू में एक्स और वाई जाएगा, बस इतना बात याद रखना तो समझ में आ जाएगा। अभी उस पेज में जा करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो पूरा मिटाने से तो काम गड़बड़ हो जाएगा। क्या मिटाना है? ये मिटाना हम लोग को, ये जो अभी गुडविल ट्रीटमेंट। ठीक है, चलो हो गया, यही ना है। ठीक है, तो गुडविल ट्रीटमेंट हम लोग को करना क्या है, इसको 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 मिटा दो। पहला जो प्रीमियम पर गुडविल आया उसको हम लोग बांटेंगे, 10,800 था, 10,800 60% निकाल के इसको 2:1 में बांटो। तो 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 6 का 18, 3 3 का 9, 3 6 का 18 इसका हो गया, और 36 दूनी 7200 इसका हो गया। इन दोनों को जोड़ने से नहीं होगा, राइट। इसके बाद जो नहीं लाया उसके लिए जेड बाई में था तो जेड्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट एक्स और वाई में जाएगा, कितना कितना जाएगा याद करो, 7200 को 2:1 में बांटा गया था, तो 7200 को बांटेंगे अगर तो 2400 और 4800, इसका 2400 सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 और इसका 4800। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इधर कौन आएगा? इधर आएगा 2 एक्सेस कैपिटल और 2 वाइस कैपिटल। एक्स का सामने जेड में लिखेंगे, एक्स का कितना आया था? 4800, और वाई का सामने जेड में लिखेंगे कितना? 2400। ठीक है, हो गया इसका। जो पैसा नहीं लाया था प्रीमियम, देखो प्रीमियम का टोटल गुडविल 18,000 था, 60% लाया, 60% जो लाया वो कैश में चला गया, यहाँ बाई प्रीमियम पर गुडविल चला गया, ये बांट के। जितना नहीं लाया, कितना नहीं लाया? 40%, जो कि 7,200 बचेगा। इसको कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करना है, सिंपल बात। ठीक है, क्लियर? क्या बचा अब? ये हो गया, कैपिटल हो गया, रिवैल्यूएशन लिख दिया गया है। हाँ, ये कैपिटल का एडजस्टमेंट, देखो कैपिटल का एडजस्टमेंट बोल रहा है कि इसके कैपिटल को बैलेंस क्या करना है, इसके कैपिटल को हम लोग को बेस करके यहाँ पर एडजस्टमेंट था। कैपिटल ऑन द ओल्ड पार्टनर इज टू बी री एडजस्टेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हम लोग लिखे थे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 4:3:3 ना। और एनी एक्सेस और डेफिसिट अगर होगा तो वो एडजस्ट होगा कैश से। ठीक है, यही बात है, समझ में आया बात? किसके कैपिटल को बेस बनाना है? लास्ट वाले को। टू बैलेंस बी बाई टू बैलेंस सी बाई डी, टू बैलेंस सी डी करो। इसका कितना बचेगा यहाँ पर? 30,000 में से 7200 माइनस करो तो कितना आएगा? 30,000 से 7200 माइनस करके कितना हो रहा है? 30,000 7,000 माइनस तो 28,800 आएगा ना। तो ये हो जाएगा 28,800, 28,800। ठीक है, और 28,800 अगर 3 रेशियो का वैल्यू है तो बाकी उन लोगों का रेशियो कितना था देखना पड़ेगा अभी। 30,000 से 22,800, ये होगा 22,800। क्या कैलकुलेशन मैं करता हूँ, 22,800। ठीक है, अब कैपिटल का रेशियो जो न्यू रेशियो आया कितना था? ध्यान दो, न्यू रेशियो कितना था? ये रहा न्यू रेशियो 433। ठीक है, तो 433 अगर है तो 22,800 को डिवाइड करेंगे 3 से, मतलब 433, तो इसका रेशियो 4:3 है अगर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका जितना है इसका भी उतना ही रहेगा।
क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है तो दोनों का अमाउंट भी सेम होगा। 3 × 4 ये हो जाएगा कितना, 30,400। इसको कैसे निकाला मैं, देखो इसको कैसे निकाला, देखो 3 रेशियो का वैल्यू है 22,800, इसको 3 से डिवाइड करो तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका रेशियो 4 है, 4 का वैल्यू ये है, 3 का वैल्यू 22,800 है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं। इसके बाद अब तो शायद कुछ नहीं बचा है, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को बैलेंसिंग फिगर निकाल के बैंक लिखना है, ठीक है। चलो निकालते हैं, जिसका जिधर ज़्यादा है, इधर ही ज़्यादा दिख रहा है तो इधर बचेगा एक दिन का, टू बैंक कितना बचेगा देखिए, 32,600 प्लस 1,500 प्लस 7,200 प्लस 4,800 माइनस 30,400, तो 15,700 इसका आएगा 15,700। ये विड्रॉ कर लेगा, ज़्यादा है इसका अमाउंट, ये क्या होगा विड्रॉ, ठीक है। और इसका 40,000, इसका भी इधर ही ज़्यादा है तो इसको ये भी विड्रॉ करेगा, 40,400 प्लस 1,000 प्लस 3,600 प्लस 2,400, तो टोटल 47,400, 47,400 माइनस 22,800, 24,600, ठीक है, क्लियर। ये हो गया। इसका टोटल कितना हो रहा है, इधर 7 4 11 का एक हाथ में 1 6 और ये जाएगा 4, तो 46,100, ठीक है, ये भी 46,100, ठीक है, क्लियर। वैल्यू हो गया ये भी। अब क्या बचा, इसको एलिमिनेट मिटा दे रहा हूँ मैं, मिटा करके हम लोग अब बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए थोड़ा ये वाला अमाउंट लगेगा, लिख लेता हूँ यहाँ पर अमाउंट, एक काम करते हैं बैंक का अमाउंट लिख लेता, ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। देखो बैंक में क्या होगा, न्यू बैंक में कितना होगा, देखो ध्यान दो, 27,000 ऑलरेडी है, 30,000 लाया वो कैपिटल प्लस 10,000 कितना था, 10,800 लाया था प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये दोनों विड्रॉ करेंगे, माइनस 15,700 और ये माइनस 24,600, ठीक है। अब कोई टेंशन नहीं है, चलो ये विड्रॉ कर लो, हटाओ, ठीक है। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस शीट, चलो बैलेंस शीट क्या होगा भैया, बैलेंस शीट में आ जाएगा बिल्डिंग तो इंक्रीज हुआ था, 6,000 पहले से है, 10,000 और जोड़ दो, टोटल हो जाएगा कितना, 6 10 16,000। इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ पर मार्केट वैल्यू 4,500 है, तो इसका हम लोग 4,500 लिखेंगे, मार्केट वैल्यू पर ही लिखा जाता है, ये मार्केट वैल्यू पर लिखा जाएगा। और इसके लिए उन लोगों के पास फ्लक्चुएटिंग फंड भी है, यहाँ जो अमाउंट कम हुआ वो यहाँ से कम होगा, इसीलिए रिवैल्यूएशन में इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। कहाँ से कम होगा, इसका 500 रुपया कम हुआ तो 500 यहाँ से भी कम हो जाएगा, ठीक है, उसके फंड से 500 रुपया कम हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये सब कुछ सेम रहेगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 2,000, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है 1,000। इसके बाद डाउटफुल डेब्ट ख़त्म, क्योंकि इसको हम लोग वहाँ से घटा दिए हैं, और ये कैपिटल हम लोग ला चुके हैं, जो पीछे था कितना था याद करो, देखो दो जन का तो सेम था, क्या था दो जन का सेम, 22,800, इन दोनों का 22,800, इसका भी 22,800, और पहले वाले का था 30,400, राइट, 30,400, तो टोटल कितना हुआ जोड़ के, 22,800 22,000, टोटल ये जोड़ने से आएगा 76,000, 76,000, ठीक है। इसको हम लोग टोटल कैपिटल ऐसे भी निकालते हैं ना, याद करो कैसे निकालते हैं, 22,800 डिवाइड बाई, ये 3 का था, और टोटल रेशियो जोड़ के 4 + 3 + 3 3 3 6 + 4 10, तो ये आ जाएगा 76,000। इसको अगर हम लोग फिर से बांटते हैं
कितना 433 में, तो यही आता है। ठीक है, ऐसे भी एडजस्टमेंट होता है, जैसे अभी कराया वैसे भी होता है, टोटल निकाल करके भी होता है। ठीक है, हो गया। अब क्या बचा इधर, स्टॉक। देखो स्टॉक क्या हुआ था, डेटर क्या हुआ था, डेटर में 30,000 से 5% मतलब 1,500 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 28,500। स्टॉक से, स्टॉक है 10,000 और ये कितना माइनस होगा, 7,000 ना, स्टॉक यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 7,000 माइनस होगा 7,000, तो ये कितना हो जाएगा 3,000। और बैंक अभी बताया मैं कि 27,000 है और 10,800 उसका प्रीमियम माइनस, कितना माइनस किया था, चलो पीछे देखना पड़ेगा, 15,700 किया था एक्स, 15,700 एक्स किया था और 24,600 किया था वाई। याद है, नहीं याद है, चलो देख लो पीछे। बैंक वाला का देखो, ठीक है, कितना है 15,700, 24,600, सही है ना, ठीक है। चलिए चलो हो गया ये, तो टोटल कितना हुआ ये हिसाब करके, ये हिसाब करके टोटल आ रहा है 27,500। बस हो गया ख़त्म, सब टोटल कर दो। तो टोटल कितना आ रहा है बैलेंस शीट, 76, 2, 78, 78, 1, 79, 79,500। ठीक है, 79,500। इधर जोड़ो 16,000 प्लस 4,500 प्लस 28,500 प्लस 3,000 प्लस 27,500, तो आ गया ना टोटल, हो गया बराबर खत्म। ये जो मिस्टेक था न्यू रेशियो निकालने में और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में, उसको मैं रेक्टिफाई कर दिया, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अच्छा समझता, इसको देख लेना ध्यान से। ठीक है, यहाँ से कुछ सीखने को मिला है, उसको थोड़ा ध्यान रखना। क्या सीखने को मिला है कि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाएगा तो उसका शेयर हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर लेंगे। मान लो